Hello, hello, hello. Riya, Soumya, can you hear me? Yes, sir. Okay, चलो आपने Yes, notes. sir. Did you start making the notes? Notes start किए बनाना. Yes. No, sir, not yet. Second chapter, sir, नहीं. जितना फटाफट होगा करो ना, फिर एक बार पाइल अप हो जाएगा. वंस एवरीथिंग गेट स्टार्ट तो आपको टाइम कम मिलेगा. अभी यू गाइस हैव टाइम. सौम्या, एडमिशन का क्या चल रहा है? वेयर आर यू प्लानिंग? हेलो. Yes, sir. हाँ, एडमिशन. वेयर आर यू प्लानिंग टू टेक Sir, फॉर I'm कॉलेज? planning for this Podar International. Okay, okay. So right now you are completely shifted there, or you are still now juggling from here to there? No, no, still now I'm here only. Sir. अरे अरे, ठीक है, चलो चलो, we'll start with the chapter, right? Yes, let me know if you can see the screen. Okay. हमने मोनेरा पूरा किया था, राइट? वी कंप्लीटेड द एंटायर मोनेरा. आज प्रोटेस्टा से करना है ना? Yes, sir. ओके, प्रोटेस्टा काफी इंटरेस्टिंग है. ओके, व्हाई दे आर इंटरेस्टिंग? बिकॉज एज आई टोल्ड यू, दे आर नॉट वेल डिफाइंड. whatever organism is unicellular, whatever organism is eukaryotic, उनको हम प्रोटिस्टा में डाल देते हैं. if it is if it has chlorophyll तो हम उसको बोलेंगे प्लांट लाइक प्रोटिस्टा. ओके, इफ इट हैज नो सेल वॉल तो उसको हम बोलेंगे एनिमल लाइक प्रोटिस्टा. इफ इट हैज सेल वॉल मेड अप ऑफ काइटिन तो उसको हम बोलेंगे फंगाई लाइक प्रोटिस्टा. तो ये इन जनरल प्रोटिस्टा के बारे में इंफॉर्मेशन दिया है. देन 2.2.1 जो क्राइसोफाइट्स दिख रहा है, उसके बाजू में प्लीज आप लिख दो ब्रैकेट में, प्लीज राइट डाई एटम्स. डाई एटम्स. प्लीज राइट डाई एटम्स. ओके, देन नेक्स्ट वाला कैटेगरी पे आ जाओ. नेक्स्ट पेज पे डाइनोफ्लैजिलेट जो दिख रहा है, इसको यू कैन राइट प्लांट लाइक. ब्रैकेट क्लोज. स्लाइम मोल्ड्स, प्लीज राइट फंगाई लाइक. यस. उसके बाद यूग्लिनॉइड्स के बाजू में कुछ नहीं आएगा बिकॉज में एक ही एग्जांपल है. जो लास्ट वाला है दैट इज प्रोटोजोन्स. उसके बाजू में लिख लो एनिमल लाइक. एनिमल लाइक. इज दिस क्लियर? Yes, sir. ओके. चलो, किंगडम प्रोटिस्टा. All single-celled eukaryotes are placed under protista, but their boundaries of this kingdom are not well defined. यही हमने कल भी बोला था कि इनका कोई बाउंड्री नहीं है. जो भी यूनिसेलर होगा, जो भी यूकैरियोटिक होगा, सबको उठा के हमने यहाँ पर रख दिया है. What may be a photosynthetic protista to one biologist may be a plant to another. In this book we include chrysophytes, dinoflagellates, euglenoids, slime molds, protozoan under protista. तो ये बुक में हमने CD मतलब क्राइसोफाइट्स, डाइनोफ्लैजिलेट्स, यूग्लिनॉइड्स, स्लाइम मोल्ड्स, प्रोटोजोआ, ये सारे लोगों को एक साथ में रखा है. ठीक है, तो व्हाट आर द कैटेगरीज ऑफ प्रोटोजोआ? प्रोटोजोआ नहीं, सॉरी, प्रोटिस्टा. सी, डी, ई, स्लाइम मोल्ड दैट इज SM एंड P. क्लियर? यस. अगर किसी ऑर्गेनिज्म, किसी साइंटिस्ट के लिए एक यूनिसेलुलर फोटोसिंथेटिक यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म है
तो वो जो साइंटिस्ट है ही कैन कॉल इट एज एन algae, और कुछ साइंटिस्ट उसको बिलीव करेंगे कि नहीं ये यूनिसेल्युलर है, यूकैरियोटिक है, तो इसको प्रोटिस्टा समझेंगे। इसीलिए वी से दैट प्रोटिस्टा हैज नॉट अ वेल डिफाइंड बाउंड्री। क्लियर? यस। अपार्ट फ्रॉम दैट, जैसे तो अगर इसका कोई इन जनरल कैरेक्टरिस्टिक बोलूं तो वही है, यूनिसेलुलर और यूकैरियोटिक होगा तो यहाँ पर रख देना है। इसमें अलग अलग कैटेगरीज है, अगर वो फोटोसिंथेटिक है तो यहाँ रख दो, ठीक है, अगर फंगस जैसा है तो यहाँ रख दो, विदाउट सेल वाले तो यहाँ रख दो। ऐसे अलग अलग कैटेगरीज में हम उसको फिर बाद में फर्दर डिवाइड कर सकते हैं। मेंबर्स ऑफ प्रोटिस्टा आर प्राइमरली एक्वेटिक, सारे क्या होंगे? एक्वेटिक होंगे। दिस किंगडम फॉर्म्स अ लिंक विद द अदर्स डीलिंग विद प्लांट्स, एनिमल्स एंड फंगाई। ये जो किंगडम है वो लिंक फॉर्म करेगा बिटवीन प्लांट्स, एनिमल्स एंड फंगाई। बीइंग यूकैरियोट्स, द प्रोटिस्टन सेल बॉडी कंटेन्स अ वेल डिफाइंड न्यूक्लियस एंड अदर मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स। सीधी सी बात है, बिकॉज वो एक यूकैरियोटिक है, यानी उसके पास एक वेल डिफाइंड न्यूक्लियस होगा और मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स होंगे। सम विल हैव फ्लैजेला और सीलिया, किसी किसी के पास फ्लैजेला होगा, फ्लैजेला यानी ऐसा ऐसा जो हमने कल भी देखा था वीडियो में, यस, या तो सीलिया होगा। बोथ सीलिया एंड फ्लैजेला आर फॉर मूवमेंट। Protista produce asexually and sexually by a process involving cell fusion and zygote formation. तो जो प्रोटिस्टा है वो सेक्सुअली और एसेक्सुअली दोनों तरीके से डिवाइड कर सकता है, आइदर बाय सेल फ्यूजन और जाइगोट फॉर्मेशन, मतलब दो सेल आके चिपक जाएंगे जैसा बैक्टीरिया में होता है और जाइगोट फॉर्म करेगा। तो बोथ प्रोटिस्टा विल हैव सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एज वेल एज एसेक्सुअल टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन। क्लियर? तो ये जो फीचर्स पढ़े ये इन जनरल वाले फीचर्स है, अभी हम एक एक को डिटेल में पढ़ेंगे। Any doubts still here? Yes. So if you want to write a note on Protista, what is the first point you will write? Unicellular eukaryotic organism come under Protista. Okay. No well-defined boundary. There are 5 different categories of Protista. Okay. Chrysophytes, dinoflagellate, euglenoid, slime mold, and protozoan. Easy? Yes. They have flagella, cilia, mostly aquatic. Okay. Forms a link between plants, animals and fungi. This is also important point because मोनेरा के बाद प्रोटिस्टा आएगा और प्रोटिस्टा से हम बोलते हैं कि फंगाई, प्लांट और एनिमल आए हैं. So even this statement is very very important. It forms a link between fungi and other monera and other 3 groups. Okay, तो ये कनेक्टिंग लिंक है जो हमें इवोल्यूशन से भी रिलेट करता है. Okay, which means कि हम सब कहीं ना कहीं प्रोटिस्टा से आए होंगे because we come under Animalia, right? दूसरा, they have sexual as well as asexual mode of reproduction. Easy? Yes. चलो स्टार्ट करते हैं क्राइसोफाइट से. क्राइसोफाइट्स को हम कहते हैं डाईएटम्स. क्या कहते हैं? डाईएटम्स. ओके. अच्छा, इसमें होता है सोप बॉक्स स्ट्रक्चर. सोप बॉक्स स्ट्रक्चर क्या होता है? आपने साबुन का बॉक्स देखा, सोप का बॉक्स. You have a plastic container, okay, which closes perfectly so that there is a cavity and here you can keep your soap. Yes or no? Yes. Okay. Yes, sir. अभी मेरी बात ध्यान से सुनो और आंसर करने का ट्राई करो. You have a sand, एक जुहू बीच का मिट्टी ले लो हाथ में, ओके, और एक राजस्थान में कोई डेजर्ट का सैंड ले लो हाथ में. दोनों सैंडी है, यस, दोनों का कलर सेम होगा, बट आर द टू सैंड ऑफ सेम टाइप्स? डेजर्ट वाला सैंड और बीच वाला सैंड दोनों सेम होगा क्या? No. नो. देन व्हाट इज द डिफरेंस? बताओ. यस, सौम्या. The other one, is it like from the breakdown of rocks or something? Which one? The desert one or the beach one? The beach one. Beach one is from breakdown of rocks. Okay. And which is more soft? Which is more soft? The desert. Desert one is soft, yes. And the beach one is more gritty. वो ज़्यादा rough है. Yes, it will have more sharp edges. Yes or no? Also,
whatever beach wala mitti you see na, you will see next time whenever you go to a beach, make sure you take the sand in your hand and try to observe. You'll find small white particles inside it. They are irregularly shaped white particles. They are nothing but the dead bodies of chrysophytes. They are the dead bodies of chrysophytes. क्या होता है पता है? Chrysophytes will have a soap box kind of a structure. तो ये उनका कैल्शियम कार्बोनेट का कवरिंग होगा. And between the two parts, here is where they will live. ये एरिया में वो लिव करेंगे. ओके. सो ओशंस में बहुत सारे क्राइसोफाइट्स है, लाइक लिटरली बहुत सारे. एंड वंस दे डाई, ये जो उनका डेड बॉडी है, यानी ये जो उनका कैल्शियम वाला पार्ट है, वही सैंड का पार्ट बनता है. तो बेसिकली जो आप बीच का मिट्टी देखते हो, दैट इज नथिंग बट द रिमेन्स ऑफ द क्राइसोफाइट्स. इज दिस क्लियर? यस. Yes, sir. Okay. They are usually found in fresh water as well as marine environments. इसमें golden algae भी आता है. Again, it is not algae, it comes under protista, but because it can do photosynthesis, हम उसको algae कहते हैं. They are microscopic and float passively in the water currents. इसलिए हम उनको कहते हैं plankton. क्या कहते हैं? Plankton. Okay. इसी का दूसरा नाम है फाइटोप्लैंक्टन. दो टाइप के प्लैंक्टन होते हैं, एक होता है फाइटोप्लैंक्टन, एक होता है जूप्लैंक्टन. फाइटोप्लैंक्टन कैन मेक फोटोसिंथेसिस व्हिच इज इट इज सिमिलर टू प्लांट्स. जूप्लैंक्टन कैन नॉट मेक देयर ओन फूड, सो इट इज सिमिलर टू एनिमल्स. इज दिस क्लियर? यस. मोस्ट ऑफ देम आर फोटोसिंथेटिक. सी, मोस्ट ऑफ देम आर फोटोसिंथेटिक. सारे के सारे फोटोसिंथेटिक नहीं है, मोस्ट ऑफ देम आर फोटोसिंथेटिक. In diatoms, the cell wall forms two thin overlapping shells which fit together as in a soap box. तो वो दो शेल होगा जो एक दूसरे के ऊपर इजीली फिट हो जाएगा, और ये जो अंदर की कैविटी होगी उसके अंदर वो फाइटोप्लैंक्टन ग्रो करेगा. ठीक है. जैसे ही वो मर जाएगा वो तो खत्म हो जाएगा, बट ये जो उसका सोप वाला स्ट्रक्चर है वो सैंड में नीचे चला जाएगा, एंड दैट विल गिव राइज टू फॉर्मेशन ऑफ सैंड. मतलब आप जो भी सैंड का पार्टिकल देख रहे हो उसमें न जाने हजारों ऐसे माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर्स होंगे जिसके अंदर कभी ना कभी प्लैंक्टन रहता होगा. इज दिस क्लियर? यस. द वॉल्स आर एम्बेडेड विद सिलिका. सिलिका इज सैंड, एंड thus द वॉल्स आर इंडिस्ट्रक्टिबल. तो ये वॉल, ये जो सेल वॉल है वो इतना छोटा है, या ये जो पार्टिकल है दैट इज सो स्मॉल, इट इज वेरी डिफिकल्ट टू मेक इट मच मोर स्मॉलर. मतलब ये एटम जैसा जो एटम है, एटम का पता है बचपन में हम डेफिनेशन पढ़ते थे, स्मॉलेस्ट इंडिस्ट्रक्टिबल पार्ट. इवन दिस स्मॉल सिलिका पीसेस आर वेरी स्मॉल and they are indestructible. It cannot be destroyed further. Is this clear? Thus, diatoms have left behind large amount of cell wall deposits in their habitat. इसलिए जो diatoms हैं उन्होंने बहुत सारा cell wall deposit रखा है हमारे लिए for us to study. This accumulation over billions of years is referred to as diatomaceous earth. तो वो जो sand है, बीच का जो मिट्टी है, उसी को हम कहते हैं diatomaceous earth, because that is a deposition of billions of years. Okay, and that is why it is called as diatomaceous earth. Is this clear? Yes. Next point, being gritty, this soil is used for polishing. polishing के लिए use किया जाएगा. filtration of oils and syrups. ठीक है. जो जमीन में से जो ऑयल मिलेगा उसके फिल्ट्रेशन के लिए यूज किया जाता है, पॉलिशिंग के लिए यूज किया जाता है. सैंड पेपर जो बनता है वो भी इसी से बनेगा. एंड डायटम्स आर चीफ प्रोड्यूसर्स ऑफ ओशन. वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. विच ऑफ द फॉलोइंग आर चीफ प्रोड्यूसर्स ऑफ ओशन? यू विल राइट डायटम्स. ऑप्शन में ग्रीन algae दिया रहेगा, ग्रीन algae टिक मत कर देना. आंसर इज डायटम्स. इज दिस क्लियर? एवरी पॉइंट इज इंपॉर्टेंट. एवरी पॉइंट के ऊपर यू विल हैव क्वेश्चंस. तो जब इसका टेस्ट होगा, मेक श्योर हर एक लाइन पढ़ो अच्छे से. ओके. Let's see some images of diatoms. How do they actually look like? Yes. This is how they will look under the microscope. देख सकते हो किस तरह से मस्त सोप बॉक्स स्ट्रक्चर है. See, this is what I am talking about.
या यू कैन सी जैसे 1/2 हो सकता है इजीली। ये जो आप स्पेस देख रहे हो, ये स्पेस के अंदर वो गोल्डन algae रहता होगा कभी ना कभी। यस, हाउ ब्यूटीफुल इट लुक्स। ये सैंड का पार्टिकल है व्हेन यू जूम द सैंड। दिस इज द लिविंग पार्ट। तो वो जो इसके पहले देखा था वो डेड एनिमल का फॉसिल था। यहाँ पर देख सकते हो अंदर अभी भी ऑर्गेनिज्म है। ठीक है, यहाँ पर यू कैन सी देयर आर चेन ऑफ ऑर्गेनिज्म। तो एवरी बॉक्स लाइक स्ट्रक्चर विल हैव वन वन सो कॉल्ड प्लैंकटन, और वो खाना बनाएगा, और पूरा ओशन को खाना यही लोग देते हैं बिकॉज दे आर द प्रोड्यूसर्स ऑफ ओशन। सी दिस इज अगेन मोर डेवलप्ड फॉर्म। यस, यहाँ पर और क्लियरली दिखाई दे रहा है। जो ग्रीन ग्रीन पार्ट दिखाई दे रहा है वो प्लैंकटन है विच इज लिविंग राइट नाउ। आफ्टर सम टाइम ये जब मर जाएगा तब उसका सिर्फ शेल रहेगा, और वो शेल से ही पूरा सैंड बनेगा। इज दिस क्लियर? यस। Yes, sir. Yeah, next comes dinoflagellates. Let's see what is dinoflagellate. First point, they are mostly marine. वो मोस्टली फ्रेश वाटर था। एंड फोटोसिंथेटिक, वो मोस्टली फोटोसिंथेटिक था, ये पूरा तरीके से फोटोसिंथेटिक है। दे अपीयर येलो, ग्रीन, ब्राउन, ब्लू, रेड डिपेंडिंग ऑन द मेन पिगमेंट प्रेजेंट इन देयर सेल वॉल। डिपेंडिंग अपॉन द पिगमेंट इसमें अलग 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 कलर होंगे। रेड होगा, ब्राउन होगा, ठीक है, येलो होगा, ग्रीन होगा, रेड होगा। इसके भी हम लोग इमेजेस देखेंगे, बहुत अमेजिंग दिखता है ये। द सेल वॉल हैज स्टिफ सेल्यूलोज प्लेट ऑन आउटर सरफेस। एक स्टिफ सेल्यूलोज से बना हुआ प्लेट होगा आउटर सरफेस पे। मोस्ट ऑफ देम हैव टू फ्लैजेला। देखो दोनों के, इनके पास क्या होगा, दो फ्लैजेला होगा। ओके, वन लाइज लॉन्जिट्यूडनली एंड द अदर ट्रांसवर्सली इन द फरो। तो एक फ्लैजेला जो होगा वो इस तरह से होगा, और एक फ्लैजेला इस तरह से होगा। एक लॉन्जिट्यूडनली होगा और एक ट्रांसवर्स होगा। सो इट विल फॉर्म अ प्लस काइंड ऑफ अ स्ट्रक्चर। एंड दे आर अनइक्वल। अनइक्वल यानी एक बड़ा होगा एक छोटा होगा, राइट। और एक कहाँ होगा, इन द फरो। फरो मतलब जो गैप है सेल प्लेट के बीच में, वहां पर होगा। इसमें भी ऐसे कवरिंग होगा। तो ये सपोज ये ऑर्गेनिज्म है, ये फरो वाला पार्ट है, तो एक फ्लैजेला इस तरह से यहाँ पर होगा, दूसरा फ्लैजेला यहाँ पर होगा। दे बोथ द फ्लैजेलास विल बी अनइक्वल। इज दिस क्लियर? Yes, the reason they are called dinoflagellates means two flagella. Okay. Example, Goniolex undergoes rapid. No, wait, I missed a line here. Yeah, very often red dinoflagellates. Example, Goniolex. Very important. Mark कर लो इसको. Undergoes such rapid multiplication that they make the sea appear red. That is called as red tide. कभी कभार डायनोफ्लैजेलेट इतना फटाफट मल्टीप्लाई करेंगे कि वो पूरा का पूरा सी का कलर चेंज कर सकते हैं। पूरे के पूरे बीच में जो वेव्स आ रहे हैं उसका कलर चेंज कर सकते हैं। एंड द रिलीज टॉक्सिन। दिस टॉक्सिन रिलीज इन लार्ज नंबर में इवन किल अदर मरीन एनिमल्स सच एज फिशेस। तो अगर ये गोनियोलिक्स बहुत ज्यादा प्रोड्यूस कर रहा है जब इसका पीक सीजन होगा, तब ये बहुत सारे फिश वगैरह को भी किल कर सकता है। बट द प्रॉब्लम इज वो पोल्यूटेड पानी में नहीं रहता है, तो मुंबई में दिखना बहुत डिफिकल्ट है। फिर भी कभी कभी हमें ये ब्लू वाला और फ्लोरेसेंट ग्रीन वाला दिखाई देता है डायनोफ्लैजेलेट। ओके, क्लियर? रेड टाइड क्या है? रेड टाइड इज बेसिकली ड्यू टू डायनोफ्लैजेलेट बिकॉज दे प्रोड्यूस टॉक्सिन्स व्हिच इज रेड इन कलर। यस, लेट्स सी रेड टाइड। यस, कैन यू सी दिस? ये रेड पिगमेंटेशन दिख रहा है आपको? दिस इज ऑल ड्यू टू गोनियोलेक्स। ये देख सकते हो ये पूरा का पूरा वो रेड आल्गे है। रेड आल्गे नहीं बोलेंगे, डाइनोफ्लैजेलेट बोलेंगे हमारे बुक। और ये देखो उसके वजह से द फिशेस आर गेटिंग किल्ड बिकॉज इट प्रोड्यूसेस दैट मच अमाउंट ऑफ टॉक्सिन।
yes, this is how it will look the entire beach. Okay, पूरा blood red कलर का दिखाई देगा. Now let's see blue. Yes, ये रहा अगेन डाइनोफ्लैजेलेट. दिखाई दे रहा है? सी दिस. और ये पूरे बीच पे होगा. सो एज एन व्हेन यू वॉक, तो आपका पैर जहां गिरेगा वहां पर भी आपको ब्लू ब्लू कलर का ऐसा फ्लोरेसेंस दिखाई देगा. बट दे आर एक्टिव फॉर अबाउट ओनली 12 to 14 hours. तो 12 to 14 hours तक ही ऐसा दिखाई देगा. I'll just show a video about this. Very interesting. You're seeing very abundant organisms. So they're microscopic organisms. They're single-celled, they're called dinoflagellates. They're common members of the coastal plankton community. They're become really abundant during these events. So during the day, the water is discolored and can look kind of reddish or brownish, hence the term red tide, because of the discolor of the water, because there's so many organisms present. And then at night, if they're bioluminescent, you get these incredible, beautiful displays of bioluminescence. In nature, the bioluminescence is used as a predator avoidance behavior. In the case where they're grabbed by a predator, then the force of the grabbing will stimulate them to produce flashes of light. And that light acts to scare or wave breaking. It triggers the light. So we can't predict when they're going to occur or how long they'll last, but we know that they've been all the way up into the Los Angeles. Yes, देखा आपने? This is much more better video. You can see here, जैसे प्रेशर आएगा वो अपना कलर चेंज करेगा. ऐसे अलग अलग कलर में भी होता है. You have blue color, you have green color, you have red color. So they are very interesting to watch. ऐसा लग रहा है इंडिया में नहीं होगा ना ये कभी भी. Yes, what you say? What do you think? Don't think so, sir. Let's see. I don't think so. I'll find a video for this, but definitely, I think so. 2012 में भी एक बार हुआ था. 2015 में भी एक बार हुआ था, where there was this lush green luminescence seen in Juhu Beach. फिर हाजी अली के पीछे भी ऐसा दिखाई देता है अर्ली सीजन में, जस्ट बिफोर द रेनी सीजन, बिकॉज अब पोल्यूशन कम होता है. So yes, you can find this in India, but especially in cities it is difficult because of the high level of pollutions. Chalo, we'll move back to our chapter. So that was about dinoflagellates. Quite brilliantly, vibrantly colored they are. Then we have euglenoids. Euglenoids are very notorious.
Why they are notorious, I'll tell you. They are facultatively phototrophic या facultatively autotrophic. मतलब अगर लाइट मिला, ऑक्सीजन मिला, सब कुछ सही है तो खाना बनाएंगे, वरना ये हेटरोट्रॉफिक तरीके से जिएंगे. Which means they have the ability to either make food or they can predate on others as well. Which means if they have enough light, if they have enough CO2, they can produce photosynthesis and make their own food. But if that conditions are not available, they can also hunt for others and they can kill others and they can get their own food. Clear? Yes. Euglenoids, majority of them are freshwater organisms found in stagnant water. Stagnant water यानी रुका हुआ पानी. Instead of cell wall, they have a protein-rich layer called as pellicle. Please, pellicle को box में डाल दो, protein को भी box में डाल दो. Pellicle is made up of protein, which makes their body flexible. Even they have two flagella, one short and one long one. यहाँ पर भी दो flagella था, एक longitudinal था, एक transverse था. Though they are photosynthetic in presence of sunlight, when deprived of sunlight, they behave as heterotrophs by predating on smaller organism. मतलब वैसे तो ऑटोट्रॉफिक है, बट अगर नहीं मिला तो वो दूसरे ऑर्गेनिजम्स को भी कंज्यूम कर सकते हैं. इजी. Interestingly, the pigments of euglenoids are identical to those present in higher plants. Example, Euglena. तो इनके पास जो पिगमेंट है, they are very much similar to those present in plants. So they are very confusing कि वो प्लांट है या एनिमल है, तो उसको हमने कहाँ डाल दिया, प्रोटिस्टा में डाल दिया. Is this clear? Yes. Hello. सुन रहे हो Yes, ना? sir. Yes, sir. चलो, let's see how Euglena feeds. Yeah, see, this is Euglena. Okay. You can see the movement. Yeah. ये maybe he will predate on this part or maybe this organism. Move तो कर रहा है वो. Yes. Yeah, this is much more better. What you can see besides this, they are all small bacteria, and now Euglena will feed on this bacteria. So you can see the pigment उसका काफी algae जैसा लग रहा है, but it is not an algae. It keeps on rotating with the help of flagella. यहाँ पर आप जो movement देख रहे हो आगे एकदम, that is flagellar movement. ये आसपास बैक्टीरिया है, छोटे छोटे. This is paramecium. This is how it will consume. ये देखो उसका फ्लैजिला ऐसा मस्त घुमा रहा है वो.
We'll move forward to slime molds. Yes. Slime molds are saprophytic protista. Saprophytic, which means they live on dead and decaying microorganism or dead and decaying organic matter. Okay. इसलिए इसको हमने fungi like कहा था. Yes or no? The body moves along the decaying twigs and leaves engulfing organic material. Under suitable conditions, they form aggregation called plasmodium, which may grow over several feet. तो ये decaying twigs के ऊपर इस तरह से grow करके पूरा का पूरा फैल जाएगा, ठीक है? And when it forms a large colony, it is called plasmodium, which can spread over to several feet. Yes. During unfavorable condition, plasmodium differentiates and forms fruiting body, bearing spores at the tip. जब वो डिफरेंशिएट करेगा तब वो फ्रूटिंग बॉडी फॉर्म करेगा और एंड में स्पोर्स होगा, जैसे फंगस में होता है. फंगस में आप स्पोरेंजिया, और स्पोरेंजिया के अंदर छोटे छोटे स्पोर्स होते हैं. यस. द स्पोर्स possess two walls. They are extremely resistant and survive for many years even under adverse condition. The spores are dispersed by air currents. तो वो जो स्पोर्स है वो काफी रेजिस्टेंट होते हैं और वो ऐसे सालों साल तक रहते हैं. ओके. एंड बाय एयर करंट्स दे आर डिस्पर्स, मतलब अगर वो स्पोरेंजिया फट गया तो वो इजीली उसके स्पोर्स जो है वो एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक ट्रैवल कर सकते हैं. एंड दैट इज हाउ इट फॉर्म्स और इट रिप्रोड्यूसेस लाइक algae. इसलिए हम इसको it reproduces like fungi. That is why we call them as fungal protista. Clear? Yes. Any doubts still here? Soumya, Riya, Shweta? No, sir. No, sir. No, sir. Last part is protozoa. Let's see what protozoans are. Protozoans से कोई disease होती है, पता है तुमको? Anyone? Any disease which is caused to us by protozoa? Yes, Riya, Soumya, Shweta, can you recollect something? कोई plasmodium protozoan से होने वाला disease? Yes. Yes, this malaria. Malaria. Thank you so much. Malaria होता है Plasmodium vivax से, right? Plasmodium vivax, Plasmodium falciparum, Plasmodium ovale, Yes, sir. Plasmodium malariae, है ना? That Plasmodium is nothing but a part of protozoa only. All protozoa are heterotrophs and live as predators or parasite. या तो predator की तरह रहेंगे या तो parasite की तरह रहेंगे body में. They are believed to be primitive relatives of animals. They are of 4 major groups. तो ये relative है animals के और इसमें 4 major groups है. पहला है amoeboid protozoan. Example हमने देखा amoeba. Okay. The organism live in fresh water, sea water, moist soils. They move and capture the prey by putting out pseudopodia, that is false feet, as in amoeba. Marine forms have silica shells on their surface. Some of them, such as Entamoeba, are parasites. Entamoeba जो होता है उससे डिजीज होता है Entamoeba histolytica, जो आप 12th में पढ़ोगे. Amoebiasis या dysentery जिससे होता है वो भी अमीबा ही है. तो अमीबा, how does it eat food? It engulfs the food entirely. Yes or no? पूरा का पूरा फूड को कवर कर लेगा हर तरफ से और सूडोपोडिया रिलीज आउट करेगा, एंडोसाइटोसिस करेगा, एंड दैट इज हाउ इट फीड्स इटसेल्फ. देन यू हैव फ्लैजिलेटेड प्रोटोजोआ. नाम में ही पता है फ्लैजेला है. ओके. द मेंबर्स ऑफ दीज ग्रुप आर आइदर फ्री लिविंग और पैरासाइटिक. या तो फ्री लिविंग रहेंगे विच मीन्स दे आर नॉट डिपेंडेंट ऑन अदर्स, और दे विल बी डिपेंडेंट ऑन सम अदर ऑर्गेनिज्म. दे हैव फ्लैजेला. द पैरासाइटिक फॉर्म्स cause disease such as sleeping sickness. तो उनको sleeping sickness हो सकता है अगर ये worm, क्या होता है पता है, ये एपीपैरासाइटिज्म. एपीपैरासाइटिज्म मतलब ये प्रोटोजोआ कोई कीड़े के अंदर होगा और वो इंसेक्ट हमें बाइट करेगा तो हमें ये डिजीज होगा. सेम जैसे मलेरिया भी वैसे ही होता था. प्लाज्मोडियम जो है वो मस्कीटो के अंदर होगा और मस्कीटो के बाइट के थ्रू वो मेरे अंदर आएगा. सेम ट्रिपैनोसोमा भी स्लीपिंग सिकनेस जो डिजीज है वो भी एक सेसे नाम की फ्लाई में होगा. वो फ्लाई जब हमको बाइट करेगी तब हमको ये डिजीज होगी. इज दिस क्लियर? यस. Yes, sir. Yes, sir. Then you have ciliated protozoa. Ciliated protozoa, which means which will have cilia. Best example है पैरामीशियम. ठीक है. पैरामीशियम ऐसा मस्त ऐसे सिंबल जैसा लगता है, कोई पॉलिटिकल पार्टी के सिंबल जैसा लगेगा. उस पर छोटा छोटा ऐसा सीलिया होगा और एक ओपनिंग होगा. ये जो ओपनिंग होगा उसको हम कहेंगे गलेट.
ये जो ओपनिंग है ये वाला, इसको हम कहते हैं गलेट। तो सपोज ये पैरामीशियम है और ये उसका खाना है, तो वो ऐसे से स्विम करके ऐसे जाएगा कि वो इसको ये खाने को अच्छे से कैप्चर कर सके। अगर वो खाना यहाँ पर है तो ऐसे टर्न मार के ऐसे जाएगा और फिर कैप्चर करेगा। ओके। अमीबा में कैसा है, वो अपना सूडोपोडिया पोडिया फैलाकर कहीं से भी इनगल्फ कर सकता है। वो सेम पॉसिबिलिटी सिलिएटेड वाले में नहीं होगा बिकॉज इट हैज अ ग्यूलेट, तो वो सिंगल ओपनिंग्स के थ्रू ही खाना अंदर जाएगा। तो अपने बॉडी को इस तरह से एडजस्ट करेगा सो दैट वो जो उसका मुंह है वो खाने के ऊपर आ सके। इज दिस क्लियर? Yes, sir. They are aquatic, actively moving organism because of the presence of thousands of cilia. They have a cavity or gullet that opens to the outside of the cell surface. The coordinated movement of rows of cilia causes water laden with food to be stirred into the gullet. तो जो भी वाटर लेडन फूड है, जो फूड है पानी के अंदर, वो पूरा का पूरा वो ग्यूलेट के अंदर आ जाएगा। एग्जाम्पल पैरामीशियम, पैरामीशियम उसका एग्जाम्पल है। यस, एनी डाउट्स टिल हियर? एनी डाउट्स? नेक्स्ट No, sir. is sporozoan. Sporozoan में you have different type of spore causing organism. This includes diverse organisms that have an infectious spore like stage in their life cycle. The most notorious is Plasmodium, that is malarial parasite, which causes malaria, a disease which has a staggering effect on human life. मलेरिया से जितना डेथ हुआ है उतना कोई और बीमारी से नहीं हुआ है। ओके, so this is a very dangerous plasmodium which is from a category sporozoan. Easy? Any doubts in protista? No, sir. Okay, this session is ending right now. तो हम लोग नेक्स्ट सेशन में इसके सारे इमेजेस देखेंगे और फिर वो रिवीजन करके फिर हम लोग फंगाई पे मूव करेंगे। यस, फटाफट से नेक्स्ट सेशन ज्वाइन कर लो। दिस इज अमीबा। किस तरह से ये मूव कर रहा है। नाउ इट विल एनगल्फ दिस पार्ट। अब देखो पूरा एंगल्फ कर लिया उसको। द एंटायर थिंग इज एनगल्फ नाउ। ये यहाँ से भी एक्सटेंड हो जाएगा। See, this is how pseudopodia will come out. अब खत्म। Once the pseudopodia is joined, the organism will have to die. अब वो उसका खाना बन गया। Let's see about paramecium now. Yeah, you can see cilia here. पूरा एंड cilia से covered है।
वहां पर एंगल्फमेंट हुआ ये साइड पर, ये वाला पार्ट ग्यूलेट होगा. या दिस मस्ट बी बेटर. या सी ये जो शेप है यहाँ पर ग्यूलेट होता है. देखो पूरा सी लिया, ये मूवमेंट हो रहा है यहाँ पर. चलो, we'll come back here to the topic. Protista, mostly aquatic, nutrition, either phototrophic, heterotrophic, or mixotrophic. Mixotrophic as in euglena. That is also called as photoautotrophic. मतलब लाइट हुआ तो खाना बनाएंगे वरना नहीं बनाएंगे. फॉर्मेशन ऑफ प्रोटिस्टा इज एक्सप्लेन्ड बाय एंडोसिम्बायोटिक थियोरी. ठीक है, एंडोसिम्बायोटिक थियोरी बताता है कि प्रोटिस्टा मोनेरा से आया होगा, और फिर प्रोटिस्टा से 3 टाइप के अलग अलग क्लासिफिकेशन हुए होंगे. 3 टाइप के, जो फंगाई लाइक प्रोटिस्टा है उससे आगे जाके फंगस बने, प्लांट लाइक है उससे आगे जाके प्लांट बने, और जो एनिमल लाइक है उससे आगे जाके एनिमल्स फॉर्म हुए. सो प्रोटिस्टा हैज क्राइसोफाइट्स, जाइनोफ्लेजेलेट्स, यूग्लिनोइड्स, नाइमोड्स एंड प्रोटोजोन्स. क्राइसोफाइट्स में 2 आता है, डाई आइटम जो चीफ प्रोड्यूसर है, और डेस्मिड जिसका दूसरा नाम गोल्डन algae है. दे आर फाइटोप्लैंक्टन्स. ओके, they live in fresh water and marine environment. Cell wall is embedded with silica. Cell wall उनका silica से embedded है. And cell walls form 2 thin overlapping shells. 2 overlapping shells form करते हैं. Diatomaceous earth कहते हैं, polishing, filtration of oils वगैरह के लिए यूज किया जाएगा. Yes. Then we have dinoflagellates. Okay. डायन या शक्तिमान. शक्तिमान क्यों? बिकॉज ये टाइड क्रॉस करता है और ये बहुत ब्यूटीफुल अलग अलग कलर का दिखाता है. जैसे शक्तिमान में पता है, हैव यू सीन शक्तिमान? आई डोंट थिंक सो एनी वन ऑफ यू हैज सीन एवर शक्तिमान. सिर्फ No, मीम sir. देखे होंगे उसके. अच्छा, यहाँ पर शक्तिमान लिखने का पॉइंट ये, बिकॉज जब वो आता था ना, तो ऐसे एक रेड कलर का लाइट, एक ब्लू कलर का लाइट, एक ग्रीन कलर का लाइट, ऐसे अलग अलग कलर के लाइट आते थे और फिर वो स्टार बनता था. ऐसे कुछ चीप टाइप के ग्राफिक्स थे तभी. ठीक है, देखा तो ज्यादा मैंने भी नहीं है, काफी पुराना कार्टून है, उतना बुढ़ा नहीं हूं मैं. ओके, सो दैट इज वाई शक्तिमान इज रिटन हियर. सो कलरफुल होता है, मोस्टली मरीन एंड इट इज फोटोसिंथेटिक. अपीयर येलो, ग्रीन, ब्राउन एंड ब्लू और रेड. हमने ब्लू वाला देखा, ग्रीन वाला देखा और रेड वाला देखा. सेल वॉल है सेलुलोजिक प्लेट ऑन द आउटर सरफेस. सेलुलोज से बना होगा आउटर सरफेस पे. उसके अलावा सिलिका भी होगा. टॉक्सिन होता है जो फिश को किल कर सकता है, ये भी हमने देखा रेड टाइड में. एग्जाम्पल है गोनियोलेक्स. इट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर कॉजिंग रेड टाइड. टॉक्सिन होता है. इट इज नॉट टॉक्सिक फॉर अस. ओके, इट इज टॉक्सिक फॉर फिश. यूग्लिनॉइड्स मेजॉरिटी आर फ्रेश वाटर ऑर्गेनिज्म फाउंड इन स्टैग्नेंट वाटर. स्टैग्नेंट वाटर यानी रुके हुए पानी में होगा. Mixotrophic nutrition. Mixotrophic nutrition as in, if light is present, they will undergo photosynthesis, autotrophism, or they are heterotrophic totally. Instead of cell wall, they have a protein-rich layer called as pellicle, and they have pigments which are similar to higher plants. Is this clear? Yes. Yes, sir. Yes. Then slime molds. They are saprophytic protists. They form plasmodium. They can grow up to several feet. They, under an unfavorable condition, they form spores, and these spores, when they burst out, they form gametes and new plasmodium can be formed. तो जहां जहां स्पोर गिरेगा वहां से वापस नया ऑर्गेनिज्म स्टार्ट होगा. ठीक है,
तो प्लाज्मोडियम में अनफेवरेबल कंडीशन में स्पोरेंजिया बनाया, फ्रूटिंग बॉडी, उसमें स्पोर्स निकले, स्पोर्स जर्मिनेट होंगे, फ्यूज करेंगे और वापस क्या बनाएंगे, प्लाज्मोडियम. इज दिस क्लियर? देन यू हैव प्रोटोजोआ. प्रोटोजोआ आर totally heterotrophic. They are of 4 types: amoeboid, flagellated, ciliated, sporozoans. Amoeboid are amoeba like, फ्रेश वाटर में होगा, सी वाटर में होगा, सूडोपोडिया होगा, सिलिका शेल होगा, और एंटामिबा जो है वो जो डिसेंट्री कॉज करता है, दैट इज पैरासाइटिक इन नेचर. उसके अलावा यू हैव फ्लैजिलेटेड प्रोटोजोन जिसमें यू हैव ट्रिपेनोसोमा विच कॉजेज स्लीपिंग सिकनेस डिजीज. इसका वेक्टर है सेसे फ्लाई. सेसे इज TSC. आइदर फ्री लिविंग होगा या पैरासाइट होगा. सीलिएटेड एक्वेटिक है, सीलिया प्रेजेंट होगा, फूड स्टीयर होगा गलेट में. तो ये इस तरह से मूव करेगा सो दैट जो खाना है वो ये वाले पार्ट में एंटर हो सके, इन द गलेट पार्ट. दे हैव 2 टाइप्स ऑफ न्यूक्लियाई. एक कॉन्टेक्ट वैक्यूल होगा, माइक्रो न्यूक्लियस छोटा न्यूक्लियस, मैक्रो न्यूक्लियस बड़ा न्यूक्लियस. ये ऑल दो डिटेल स्ट्रक्चर में आएगा. आपको डिटेल स्ट्रक्चर अभी हटा दिया है, बट स्टिल आई हैव एडेड दिस हियर सो दैट अगर जस्ट इन केस कोई क्वेश्चन आ जाए तो बाहर का ना लगे. प्रोटोजोआ में सेलिएटेड प्रोटोजोआ का एग्जाम्पल है पैरामीशियम. पैरामीशियम में 2 न्यूक्लियस होता है, मैक्रो न्यूक्लियस और माइक्रो न्यूक्लियस. इज दिस क्लियर? Sporozoans have infectious spore-like stage in their life cycle. Example, Plasmodium, which causes malaria. Easy? Any doubts still here? Yes? Soumya, Riya, any doubts? Shweta? No, sir. Pakka? Can we move to fungi? Yes, sir. मेरे पास एक डाउट था. हाँ पूछो. अरे पूछो. सारे प्रोटोजोअन्स का अलग अलग शेप होता है और हाँ. लाइक दे डोंट हैव अ फिक्स शेप. नो दे डोंट हैव. सी अमीबा वाले हैं उनका तो कोई फिक्स शेप है ही नहीं. उसके अलावा डिफरेंट कैटेगरीज के एग्जांपल्स का शेप अलग अलग होगा. यस दे हैव डिफरेंट शेप्स बट दे आर बेसिकली डिवाइडेड ऑन हाउ दे मूव. तो सीलिया, फ्लैजेला, अमीबॉइड या स्पोरोजोन्स. क्लियर? यस सर. Yes, sir. ओके चलो फंगाई पे आते हैं. फंगाई शुरू करने से पहले मेक श्योर प्रोटोजोआ और मोनेरा अच्छे से आता हो, फिर ही फंगस स्टार्ट करना. जब आप पढ़ने भी बैठोगे तब मेक श्योर मोनेरा प्रोटिस्टा एक दिन पे पूरा खत्म करो, फिर आप फंगस लो, बिकॉज फंगस में बहुत सारे टर्म्स नए नए आएंगे. पेंसिल आई होप सबके पास रेडी है, बिकॉज यहाँ पर हम बहुत सारी चीजें भरने वाले हैं. चलो. द फंगाई कंस्टिट्यूट अ यूनिक फीचर, unique kingdom of heterotrophic organism. They show a great diversity in morphology and habitat. बहुत अच्छा मॉर्फोलॉजी में भी डिफरेंस होगा और हैबिटेट में भी डिफरेंस होगा. मतलब उनका एक्सटर्नल स्ट्रक्चर और वो कहाँ पर रहते हैं उसमें भी डिफरेंस होगा. यू मस्ट हैव सीन फंगाई ऑन अ मॉइस्ट ब्रेड और रॉटन फ्रूट्स. गीली ब्रेड पे, रॉटन फ्रूट्स पे तुमने फंगस देखा होगा. द कॉमन मशरूम यू ईट इज एंड अ टोडस्टूल आर आल्सो फंगाई. टोडस्टूल देखा है? हैव यू गाइस सीन टोडस्टूल? देखा है या नहीं देखा है? Yes, sir. देखा है. सौम्या, रिया? See, this is how it looks. इसी को हम बटन मशरूम भी कहते हैं, काफी कॉमन है. ठीक है. ये वाला मशरूम भी जो कार्टून में काफी देखते हो तुम, दैट इज ऑल्सो टोडस्टूल. और ये तो देखा है ना? Yes, Soumya, have you seen this? This is one type of mushroom. Then you have
morels. This is morels, very costly. Okay. This is also used as food, जो हम आगे पढ़ेंगे. तो all these are examples of fungi. चलो आगे बढ़ते हैं. The fungi constitute unique kingdom of heterotrophic organism. उसके अलावा the common mushrooms you eat and the toadstools are also fungi. White spot seen on mustard, important line underline करो. ये पूरा पैराग्राफ इंपॉर्टेंट है यहाँ से. यहाँ तक. Okay. I'll tell you what all part you need to write. White spot mustard leaves is to a parasitic fungus. So ऐसे लिखो white spot, arrow मार के लिखो on mustard leaves. Then you have yeast which is used for making bread and beer. yeast से हम bread और beer दोनों बनाते हैं. Other fungi cause disease in plants and animals. Wheat rust caused in Puccinia. Wheat rust लिख दो. Wheat rust कौन cause कर रहा है? Puccinia. प्लीज राइट इट डाउन. सिर्फ मार्क मत करना, लिखना है यहाँ पर. Some are the sources of antibiotics. Example penicillium. Penicillium is a source of antibiotics. So antibiotics arrow मार के penicillium लिखना. ये सारी की सारी चीजें फंगस में आएगी. Fungi are cosmopolitan and occur in water, air, soil and on animals and plants. Cosmopolitan का मतलब है वो they are present everywhere. Basically they are omnipresent. प्लांट्स में, एनिमल्स में, सॉइल में, वाटर में, एयर में, हर जगह पर तुमको फंगस दिखाई देगा. दे प्रेफर टू ग्रो इन वार्म एंड ह्यूमिड प्लेसेस. वो वार्म और ह्यूमिड प्लेसेस में ज्यादा ग्रो करना ज्यादा प्रेफर करेगा. उसके अलावा हैव यू एवर वंडर्ड व्हाई वी कीप फूड इन रेफ्रिजरेटर? द आंसर इज टू प्रिवेंट इट्स स्पॉइलेज अगेंस्ट द फंगल डिजीजेस. Yes, it is to prevent food from going bad due to bacterial or fungal infection. With the exception of yeast, which are unicellular, fungi are filamentous. Fungi क्या है? Filamentous है. Filamentous यानी thread-like structures होगा fungus में. Their bodies consist of long, slender, thread-like structures called as hypha. या उसको हम क्या बोलेंगे? Hyphae. तो उनका जो body होगा उसमें long, slender, thread-like structure होगा जिसको hypha कहेंगे. Very very important. तो यहाँ पर आप लिख लो thread-like structure hypha. Please write it down. Thread-like structure hypha. The network of hyphae is called mycelium. फिर hyphae के नीचे इस तरह से लिखो. रुको मैं ही बताता हूँ कैसे लिखना है ये. Thread-like structure. Then you'll put one arrow. Thread-like structure. You'll write hypha. Again, you'll put this arrow. And you'll write mycelium. Clear? Make sure I don't have space here. You will have enough space to write it small. Arrow मार के लिखो ऐसा. Please, because आगे जाकर confusion बढ़ेगा अगर अभी नहीं किया तो.
Some hyphae are continuous tubes with multinucleated cytoplasm. These are called as sinusotic hyphae. Again, text box चालू करो. Multinucleated hyphae sinusotic hyphae. Clear? लिखा सबने? यस रिया, सौम्या, Yes. श्वेता, आई थिंक सो आपके बुक में होगा ही ऑलरेडी. Yes, sir. ओके. अदर्स हैव सेप्टेट और क्रॉस वॉल्स इन देयर हाइफे. अब देखो हाइफे ना क्या बोला, थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर है. तो ये सपोज हाइफे है ना, तो किसी किसी हाइफे में से डिवीजन होगा. जिसमें डिवीजन है उसको हम कहेंगे सेप्टेट. जिसमें अगर डिवीजन नहीं है, डायरेक्टली ऐसा है हॉलो स्ट्रक्चर, उसको हम कहेंगे एसेप्टेट. क्लियर? If that division is there, it is called septate. If there is no division, it is called as aseptate. Right? या तो हाइफे ऐसा भी हो सकता है, इसको हम कहेंगे ब्रांच्ड हाइफे. यस और नो? हो सकता है ना ऐसा. या तो ऐसा हो सकता है अनब्रांच वाला. ब्रांच में भी सेप्टेट ब्रांच हो सकता है, एसेप्टेट ब्रांच हो सकता है, कुछ भी हो सकता है. सेप्टा इज डिवीजन, ब्रांचिंग इज डिफरेंट, दोनों सेम नहीं है. प्लीज गेट इट क्लियर. सेप्टा इज सेपरेशन एंड ब्रांचिंग इज डिफरेंट. ब्रांच है ना, जैसे ट्री का ब्रांच होता है वो. तो दे कैन बी सिनोसाइटिक, नॉन सिनोसाइटिक, ब्रांच और अनब्रांच, और सेप्टेट और एसेप्टेट. इज दिस क्लियर? yes. The cell walls of fungi are composed of a chitin and polysaccharide. Very important. They are made up of chitin. Chitin is specially present only in fungus और आर्थ्रोपोडास में होता है. आर्थ्रोपोडा यानी जिसमें सारे इंसेक्ट आते हैं दुनिया भर के, उनका जो सेल वॉल होगा वो बनता है काइटिन से. इज दिस क्लियर? यस. एनी डाउट स्टिल हियर? Yes, sir. पक्का? तो काइटिन क्या है? काइटिन इज अ पॉलीसैकेराइड. जैसे सेल्यूलोज होता है ना, वैसे ही काइटिन है. काइटिन इज अ टाइप ऑफ पॉलीसैकेराइड. सैकराइड यानी शुगर. ठीक है. तो एक टाइप का, सॉरी So chitin, a type of covering. यस, इट इज Which अ is टाइप made ऑफ up of कवरिंग. यस, cellulose. वो एक कवरिंग है. कवरिंग बनता है काइटिन से. दैट काइटिन इज नथिंग बट अ पॉलीसैकेराइड. वो एक कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट है. इज दिस क्लियर? Yes, sir. Most fungi are heterotrophic and absorb soluble organic matter from the dead substrate and hence it is called saprophytes. तो मोस्टली फंगस जो होते हैं वो डेड ऑर्गेनिज्म को डिग्रेड करते हैं और ये ना एक्स्ट्रा सेलुलर डाइजेशन करते हैं. एक्स्ट्रा सेलुलर डाइजेशन क्या होता है? सपोज फंगस यहाँ ग्रो कर रहा है, तो फंगस अपना एंजाइम्स वो जहां पर ग्रो कर रहा है वहां रिलीज आउट करेगा, उसको डाइजेस्ट करेगा और फिर अब्सॉर्ब करेगा. उसको हम कहते हैं एक्स्ट्रा सेलुलर डाइजेशन. क्या कहते हैं? एक्स्ट्रा सेलुलर डाइजेशन. क्लियर? यस. Yes, sir. Most fungi are heterotrophic and absorb soluble organic matter from dead substrate and hence they are called as saprophytes. Those that depend on living plants and animals are called as parasites. जो दूसरे प्लांट्स और एनिमल्स पे डिपेंड करेंगे उसको पैरासाइट कहेंगे. उसके अलावा सम फंगसेस कैन बी सिम्बायोन्ट्स. सिम्बायोन्ट्स यानी विच आर कंपल्सरली रिलेटेड टू सम अदर ऑर्गेनिज्म फॉर देयर सर्वाइवल. ठीक है. और उसमें दोनों को फायदा होता है. जैसे लाइकेन, लाइकेन में अल्गे और फंगस दोनों मिलके रहते हैं
इनका क्लोज एसोसिएशन है। आल्गे कंपोनेंट को कहते हैं हम फाइकोबायोन, फंगल कंपोनेंट को हम कहते हैं माइकोबायोन। इज दिस क्लियर? ये भी आगे यही चैप्टर में आगे हम पढ़ने वाले हैं। सो कुछ कुछ ऑर्गेनिज्म जैसे लाइकेन है वहां पर भी फंगस का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, और सम फंगस आर इनसाइड द रूट ऑफ प्लांट दैट इज कॉल्ड एज माइकोराइजा। अगेन द टर्म माइको याद करो, इंट्रोडक्शन वाले पार्ट में पढ़ा है हमने। माइको आया मतलब रिलेटेड टू फंगस, राइजा इज रिलेटेड टू रूट, यानी कुछ हायर प्लांट्स के रूट में भी फंगस होगा एज सिम्बायोटिक एजेंट। सिम्बायोटिक एजेंट यानी प्लांट से उसको मदद मिलेगा और फंगस विल इन टर्न हेल्प द प्लांट। इज दिस क्लियर? Yes, sir. Yes, any doubts till now? Any doubts? No, sir. Okay. No. Make sure जो भी मैंने लिखा है वो भी आपके बुक में हो, सेप्टा वेप्टा जो भी है छोटा छोटा ड्रॉ कर लो। मेक श्योर वॉट एवर यू आर राइटिंग हियर ये आपको अच्छे से नोटबुक में लिखना है, तो प्लीज ये फटाफट लिख दो। बाय द टाइम आई विल जस्ट स्विच ऑन द चार्जिंग फॉर माय लैपटॉप, जस्ट गिव मी अ मिनट। Yes. Shall I erase this out? Everything? Yes. Yes, sir. Riya, Soumya written. Yes. Yes, sir. Okay. Reproduction in fungus can take place by vegetative means, that is by fragmentation, fission and budding. या तो fragmentation से होगा, fragmentation यानी 1/2, या तो budding से होगा, budding जैसे ईस्ट में होता है, या तो fission से होगा, fission यानी जैसे अमीबा में सेंट्रल पार्ट से निकल जाएगा वैसे। फ्रेगमेंटेशन और फिशन में क्या डिफरेंस है? फ्रेगमेंटेशन यानी फंगस के 2-3 पार्ट करोगे तो 2-3 टाइप के फंगसेस ग्रो करेंगे, ये एक अलग ग्रो करेगा, ये एक अलग ग्रो करेगा। ओके। वेरस फिशन में अगर फंगस को डिवाइड किया इस तरह से तो ये एक अलग फंगस बनेगा, ये एक अलग फंगस बनेगा। ओके। एंड आइदर बाय बडिंग। एसेक्सुअली स्पोर्स भी होते हैं, यहाँ पर वापस नेक्स्ट पेज पे बहुत सारा कुछ लिखना है। एसेक्सुअल स्पोर्स आर कॉल्ड कोनिडिया, स्पोरेंजियोस्पोर्स और जूस्पोर्स, एंड सेक्सुअल स्पोर्स आर कॉल्ड oospores, एस्कोस्पोर्स एंड बेसिडियोस्पोर्स। ठीक है, तो कुछ इस तरह से आप लिखोगे, यहाँ पर ये वाला जो स्पेस है उसको पूरा यूटिलाइज करना है। ओके, पहले तो आप ऐसे लिखोगे स्पोर्स, फिर ऐसे एरो मारोगे, you'll write asexual, यहाँ पर you'll write sexual। asexual में आता है कोनिडिया, स्पोरेंजिया, और जूस्पोर। यस, उसके अलावा सेक्सुअल में यू विल हैव oospore, ascospore and basidiospore। okay, clear? Too many names to remember, but that is how it is। स्पोर्स दो टाइप के होंगे, सेक्सुअल और एसेक्सुअल।
एसेक्सुअल में होगा कोनिडियो स्पोरेंजियो जूस्पोर, तो एसेक्सुअल के साइड में लिख देना ऐसे एसेक्सुअल CZS या CSZ, और सेक्शुअल में लिख देना OAB, और दोनों में से कोई एक अच्छे से याद कर लो, ठीक है। नहीं भी याद होगा तो भी आगे याद हो जाएगा, क्योंकि आगे हम एस्कोस्पोर और बेसिडियोस्पोर के बारे में पढ़ने वाले हैं। एस्कोस्पोर बेसिडियोस्पोर्स आर सेक्सुअल स्पोर, एस्को बेसिडियो oospore आर सेक्सुअल स्पोर्स, ओनिडियोस्पोर स्पोरेंजियोस्पोर एंड zoospore आर asexual spores. Is this clear? Yes, are you there with me? Yes, Yes, sir. sir. Is this part written? Yes. Soumya, is it written? Yes, sir. Okay. The various spores are produced in distinct structures called fruiting body, और ये सारे के सारे spores बनेंगे fruiting body में। तो अगर कोनिडिया बन रहा है तो कोनिडियोस्पोर में बनेगा, स्पोरेंजियोस्पोर बन रहा है स्पोरेंजियम में, ठीक है। एस्कोस्पोर बेसिडियोस्पोर बनेगा एस्कोस्पोरेंजिया में, बेसिडियोस्पोर बनेगा बेसिडियोस्पोरेंजिया में। आगे पढ़ेंगे हम इसके कैटेगरीज। सेक्सुअल साइकिल में 3 स्टेप होता है, प्लाज्मोगैमी, कैरियोगैमी और मियोसिस। देखते हैं क्या है ये 3 स्टेप्स। फ्यूजन ऑफ बिटवीन 2 मोटाइल और नॉन मोटाइल गैमेट इज कॉल्ड प्लाज्मोगैमी। जब भी 2 प्रोटोप्लाज्म फ्यूज होंगे, मतलब ये एक सेल है ये एक सेल है, दोनों का प्रोटोप्लाज्म फ्यूज हो गया, उसको हम कहेंगे प्लाज्मोगैमी। क्या कहेंगे उसको हम? प्लाज्मोगैमी। यस, आफ्टर प्लाज्मोगैमी मतलब पहले सेल फ्यूज हो गए, अब उनके न्यूक्लियस फ्यूज होंगे। सो द फ्यूजन ऑफ न्यूक्लियस इज कॉल्ड एज कैरियोगैमी। गैमी का मतलब होता है फ्यूजन, फ्यूजन का मतलब बेसिकली शादी, शादी एज इन मिलन, ठीक है, मेल और फीमेल का मिलना। वैसे एक और दूसरे प्लाज्मा का मिलना तो होगा प्लाज्मोगैमी। उसके बाद 2 न्यूक्लियस फ्यूज होंगे, उसको हम कहेंगे कैरियोगैमी। उसके बाद होगा मियोसिस। क्या होगा? मियोसिस, ओके। और मियोसिस से बनेगा हैप्लॉइड स्पोर्स, ठीक है। जाइगोट 2n होता है, इसमें होगा मियोसिस। मियोसिस माइटोसिस क्या है वो आपको आगे आने वाले चैप्टर में पता चल जाएगा। अगर नहीं पता है तो बेसिक आइडिया बता देता हूं। मियोसिस में एक डिप्लॉइड सेल से 4 हैप्लॉइड सेल बनते हैं, और माइटोसिस में एक डिप्लॉइड से 2 डिप्लॉइड बनता है। क्लियर? ये आता है आपको? रिया, सौम्या? यस, माइटोसिस मियोसिस। Yes. yes, sir. ओके श्वेता, आई होप आपको याद है माइटोसिस मियोसिस। Yes, sir. ओके चलो, तो 2n से हैप्लॉइड स्पोर बनेगा, यानी n और भी 2n बनेंगे, ओके। ऐसे 4 हैप्लॉइड स्पोर्स बनेंगे। तो पहले प्लाज्मोगैमी, फिर कैरियोगैमी, फिर मियोसिस। बट फंगसिस में एक फेज आता है जब भी क्या होता है, 2 सेल का, ये एक सेल है, ये दूसरा सेल है, इनका फ्यूजन हो गया, मतलब पहले प्लाज्मा में मिल जाता है, ऐसा अभी आंख जैसे लग रहा है ना, इनका प्लाज्मोगैमी हो गया मगर इनका न्यूक्लियस नहीं मिला है, और ये यही स्टेज में रहेगा काफी टाइम तक। इसको हम कहते हैं डाइकैरियन फेज। क्या कहते हैं? डाइकैरियन, वेयर प्लाज्मा मेम्ब्रेन तो फ्यूज हो चुका है, प्रोटोप्लाज्म तो फ्यूज हो चुका है, मगर न्यूक्लियस फ्यूज नहीं हुआ है। ऐसे स्टेज में हर एक सेल के अंदर तुमको ना 2-2 न्यूक्लियस दिखाई देगा, डाई यानी 2, कैरियन यानी न्यूक्लियस। तो ऐसा फेज जहां पर एक सेल के अंदर आपको 2 न्यूक्लियस दिखाई देता है, उसको हम कहते हैं डाइकैरियन। क्या कहते हैं? डाइकैरियन, ओके। अब ये जो डाइकैरियन फेज है, कुछ फंगस में थोड़े टाइम तक रहेगा, कुछ फंगस में वो मंथ्स तक चलेगा। मतलब प्लाज्मा मेम्ब्रेन या प्रोटोप्लाज्म फ्यूज हो गया मगर कैरियोगैमी हुआ ही नहीं है, कैरियोगैमी वही स्टेज पे अटका रहेगा 2 न्यूक्लियस वाले स्टेज पे, तो उसको हम कहेंगे डाइकैरियन फेज। जैसे बेसिडियोस्पोर्स और आगे एस्कोस्पोर्स में हम देखेंगे कि डाइकैरियन फेज काफी टाइम तक चलता है। इज दिस क्लियर? What are the 3 steps of sexual reproduction? Plasmogamy, karyogamy and meiosis. But in fungus, 2 haploid cells fuse together, okay, and plasmogamy is done, and but the karyogamy does not take place for some time, okay. At this time every cell will have 2 nucleus, and that is called as dikaryophase or dikaryon.
Is this clear? Yes. Yes. Riya, Soumya. नहीं सर. नहीं समझा? ओके. दो सेल है फंगस का, वो फ्यूज हो गया, प्लाज्मोगैमी हो गया, प्रोटोप्लाज्म फ्यूज हो गया, राइट? यस. यहाँ Yes, तक हो sir. साथ में? प्लीज माइक्रोफोन ऑन ही रखो ना, कैमरा ऑन करने नहीं बोलो, Okay. एटलीस्ट माइक्रोफोन तो ऑन ही रख सकते हो. सौम्या. Okay. या तो नाउ द प्रोटोप्लाज्म इज फ्यूज्ड. आइडियली क्या होता है, प्रोटोप्लाज्म फ्यूज होने के बाद तुरंत न्यूक्लियस फ्यूज हो जाएगा, तब इसका 23 क्रोमोसोम, इसका 23 क्रोमोसोम मिलके 46 बनता है, जैसे हमारे में होता है, राइट? ऑब्वियसली इनमें Yes. 23 क्रोमोसोम नहीं होगा, बट आइडियली पहले प्रोटोप्लाज्म होगा, फिर कैरियोगैमी होगा, यानी न्यूक्लियस फ्यूज होगा. बट फंगस में क्या होता है ना, आफ्टर द प्रोटोप्लाज्म इज फ्यूज्ड, न्यूक्लियस डज नॉट फ्यूज, इट रिमेन्स एज इट इज. तो आपको हर एक सेल में से 2 न्यूक्लियस दिखाई देगा. यस. ये स्टेज को हम Yes. कहते हैं डाइकैरियन फेज. क्या कहते हैं? डाइकैरियन फेज. ओके. बाद में आगे जाके थोड़े टाइम के बाद वो न्यूक्लियस भी फ्यूज हो जाएगा, बट टेम्पररी इंटरवाइनिंग फेज आएगा वेयर ओनली द प्लाज्मा मेम्ब्रेन और ओनली द प्रोटोप्लाज्म इज फ्यूज्ड, बट देयर इज नो फ्यूजन ऑफ न्यूक्लियस. दैट इज व्हाई दिस फेज इज कॉल्ड डाइकैरियोफेज. इज दिस क्लियर? Yes, sir. Yes. Let's read it. When fungus reproduce sexually, two haploid hyphae of a compatible mating type come together and fuse. In some fungi, the fusion of two haploid cells happens immediately after the diploid cells. तो दो डिप्लॉयड सेल के बाद तुरंत ही फ्यूजन हो जाएगा. However, बाकी सारे फंगस में जैसे एस्कोमाइसिटिस, बेसिडियोमाइसिटिस, an intervening dikaryotic stage, that is N+N, which means 2 nucleus per cell exist, and this phase is called dikaryophase. Is this clear? Yes, sir. अगर तुरंत हो जाएगा तो फिर तो कुछ प्रॉब्लम ही नहीं है, बट देयर विल कम अ टाइम जहां पर एक सेल में 2 न्यूक्लियस आपको दिखाई देंगे, तो उसको हम N+N फेज बोलेंगे या डाइकैरियन फेज बोलेंगे. ये स्टेटमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है. ओके. प्लीज मेक श्योर यू रिवाइज दिस पार्ट अ लॉट, बिकॉज इस पे बहुत सारे क्वेश्चंस आएंगे और इसमें मैक्सिमम गलती होने का चांसेस है. इज दिस क्लियर? चलो, Yes, sir. let's move forward. Later the parental nuclei fuse and the cell becomes diploid. तो अभी तो haploid है जिसमें 2 न्यूक्लियस है, अब वो न्यूक्लियस भी फ्यूज हो गया तो वो डिप्लॉइड बन जाएगा. The fungi forms fruiting bodies in which reduction division occurs. फिर उसमें फ्रूटिंग बॉडी बनेगा और रिडक्शन डिवीजन होगा. रिडक्शन डिवीजन को अंडरलाइन करके लिख दो मियोसिस. रिडक्शन डिवीजन इज नथिंग बट मियोसिस. मतलब फिर क्या होगा? मियोसिस होगा. वही हमने पढ़ा है 3 फेजेस, पहले प्लाज्मोगैमी, फिर कैरियोगैमी और फिर क्या होगा? मियोसिस. तो यहाँ पर मियोसिस के बदले उन्होंने लिखा है रिडक्शनल डिवीजन. कंफ्यूज मत होना. मियोसिस इज कॉल्ड एज रिडक्शनल डिवीजन, माइटोसिस इज कॉल्ड एज इक्वेशनल डिवीजन. इज दिस क्लियर? यस. Yes, sir. ओके. लीडिंग टू फॉर्मेशन ऑफ हैप्लॉइड स्पोर. उससे क्या होगा? हैप्लॉइड स्पोर्स फॉर्म होंगे. द मॉर्फोलॉजी ऑफ माइसीलियम, मोड ऑफ स्पोर formation and fruiting bodies form the basis of division of kingdom into various classes. और यही चीजों की वजह से अलग अलग क्लासेस ऑफ फंगाई आर फॉर्म और आर डेवलप्ड. इज दिस क्लियर? Yes. चलो, लेट्स मूव टू द पीडीएफ. पीडीएफ में देखते कुछ एडिशनल है क्या. कैन बी हार्मफुल, जैसे रस्ट और स्मट है. बेनिफिशियल भी हो सकते हैं, जैसे ईस्ट और पेनिसिलियम है फंगस. यूकैरियोटिक मल्टीसेलुलर. ओके. ईस्ट अकेला ऐसा ऑर्गेनिज्म है जो सिर्फ और सिर्फ यूनिसेलुलर है फंगसेस में, बाकी सारे मल्टीसेलुलर होते हैं. ईस्ट का दूसरा नाम या साइंटिफिक नेम है सैक्रोमाइसिस सर्वेसिया. ये हाइफा होगा, ग्रुप ऑफ हाइफे कॉल्ड माइसीलियम. न्यूट्रिशन सैप्रोफाइटिक होगा, दैट इज दे ग्रो ऑन डेड एंड और डेड डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर. पैरासाइटिक, हमारे जैसे होस्ट के अंदर वो रहेंगे. symbiotic mycorrhiza, that is they live inside the root of plant, and either they are lichen. Lichen is association of fungus and algae. इसमें फाइकोमाइसिटिस होगा, जाइगोमाइसिटिस जिसका दूसरा नाम है, एस्कोमाइसिटिस, बेसिडियोमाइसिटिस एंड ड्यूट्रोमाइसिटिस. ये 4 कैटेगरीज है फंगस की जिसको हम देखेंगे इन डिटेल. इज दिस क्लियर? Yes, sir. Yes, sir. ओके.
फाइकोमाइसेटिस पे आते हैं पहले। Members of Phycomycetes are found in aquatic habitats and on decaying wood in moist and damp places. Aquatic habitat में होंगे, ओके, decaying wood पर रहेंगे, और ऑब्लिगेट पैरासाइट, ऑब्लिगेट का मतलब कल भी हमने पढ़ा था कंपल्सरीली, तो ये कंपल्सरीली पैरासाइट होंगे प्लांट के ऊपर। द माइसिलियम इज एसेप्टेट, एसेप्टेट यानी विदाउट एनी सेप्टा, तो थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर है, उस पे से सेप्टा नहीं है, ऐसे डिविजन्स नहीं है, इट इज एसेप्टेड। क्लियर? उसके अलावा these spores sorry the mycelium is aseptate and cenocytic, cenocytic मतलब more than one nuclei in a hyphae, yes ये भी हमने पढ़ा है, multicellular nucleus in one hyphae is called cenocytic hyphae, जस्ट पीछे वाले पेज में पढ़ा था, लिखवाया भी था। Asexual reproduction takes place by zoospores that is motile or by aped anospore that is non-motile, तो जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है वो जूस्पोर्स के थ्रू होगा, जूस्पोर्स आर मोटाइल इन नेचर, और एप्ड एनोस्पोर्स के थ्रू होगा जो नॉन मोटाइल इन नेचर में। ओके, तो यहाँ पर वापस स्पोर के बारे में आप लिखोगे स्पोर, एरो मार्क, अच्छा ये दोनों के दोनों एसेक्सुअल है तो ऐसे एरो मारोगे, यहाँ पर लिखोगे मोटाइल, यहाँ पर लिखोगे नॉन मोटाइल, मोटाइल में मोटाइल के अंदर यू विल राइट जूस्पोर, नॉन मोटाइल के अंदर यू विल राइट एप्ड एनोस्पोर्स। इज दिस क्लियर? क्या बोलूं मैं आपकी मतलब Yes, is everyone here? Can you guys hear me? Yes, sir. Yes. Okay. तो माइसिलियम इज एसेप्टेट, और जो स्पोर्स है वो दो टाइप के एसेक्सुअल स्पोर्स, अगर वो मूव करेंगे तो उसको हम कहेंगे जूस्पोर, अगर वो मूव नहीं करेंगे तो उसको हम कहेंगे एप्लानोस्पोर्स। एसेक्सुअल स्पोर्स क्या होता है? जहां पर वो गिरेंगे वहां से नया नया फंगस ग्रो करेगा, सिंपल। सेक्सुअल स्पोर्स क्या होंगे? वो किसी और स्पोर के साथ फ्यूज होंगे, ठीक है, जाइगोट बनाएंगे, और फिर वो जहां गिरेंगे वहां पर नया ऑर्गेनिज्म ग्रो करेगा। ये डिफरेंस है बेसिक सेक्सुअल और एसेक्सुअल स्पोर में। These spores are endogenously produced inside sporangium. A zygospore is formed by the fusion of two gametes. Endogenously मतलब ये स्पोर ना फ्रूटिंग बॉडी के अंदर की तरफ फॉर्म होगा। See, there are two types of spore. एक होता है एक्सोजीनियस जो अंदर से बाहर की तरफ बनेगा, एंडोजीनियस स्पोर जो बाहर से अंदर की तरफ फॉर्म होगा। जैसे कल बैक्टीरिया में भी हमने एंडोस्पोर पढ़ा था कि जहां पर वो एंडोस्पोर फॉर्म करता है तो काफी टाइम तक रेजिस्टेंट होता है, वैसे यही यहाँ पर एंडोजीनियस स्पोर बनेगा। ओके, और इसकी जो फ्रूटिंग बॉडी होगी फाइकोमाइसेटिस की, इसको हम कहेंगे जाइगोस्पोर। क्या कहेंगे? जाइगोस्पोर, विच इज फॉर्म बाय फ्यूजन ऑफ टू गैमेट्स। तो अगर दो गैमेट्स फ्यूज होते हैं तो वो बनेगा जाइगोस्पोर। इज दिस क्लियर? यस। अब ये जो दो गैमेट्स फॉर्म हुए हैं उसमें भी दो टाइप है, they can be of the same type that is isogamous, or they can be of the dissimilar type that is called anisogamous or oogamous. Okay, या तो जो दो फ्यूज हुए हैं वो या तो सेम टाइप का गैमेट हो सकता है या तो अलग अलग टाइप का गैमेट हो सकता है। सेम टाइप का है तो आइसो, डिसिमिलर टाइप का है तो एनाइसो। इसका एग्जांपल है MAR, दैट इज मार। तो फाइकोमाइसेटिस के ब्रैकेट में आप लिखोगे MAR। MAR इज म्यूकर, आल्ब्यूगा एंड राइजोपस। इसका एग्जांपल है म्यूकर जो ब्रेड पे ग्रो करेगा, राइजोपस ओके अगेन ये भी ब्रेड पे ग्रो करता है, आल्ब्यूगो जो मस्टर्ड के ऊपर था। याद है मस्टर्ड प्लांट को व्हाइट कलर का डिजीज हो रहा था, वो हो रहा था एल्ब्यूगो के थ्रू। इज दिस क्लियर? यस, एनी डाउट्स हियर? Yes. एनी डाउट्स टिल नाउ? No. No, sir. चलो एस्कोमाइसिटिस वाला पार्ट करते हैं, फिर हम आज का सेशन खत्म करेंगे। एस्कोमाइसिटिस भी छोटा ही, ऑल्दो चारों हो सकता है, बट फिर बहुत ज्यादा इन्फॉर्मेशन नहीं देना मुझे, वरना तुम पागल हो जाओगे और नफरत करने लगोगे मुझसे। एस्कोमाइसिटिस पे आते हैं। एस्कोमाइसिटिस को हम कहते हैं सैक फंगाई। ओके, सी जब जब ऐसा कैटेगराइजेशन आएगा जिसमें बहुत सारे एग्जांपल्स है ना, कीप अ हैबिट ऑफ राइटिंग द एग्जांपल्स विद द टाइटल इटसेल्फ। सो व्हेनेवर यू आर रीडिंग फाइकोमाइसिटिस आपके मन में आना चाहिए अच्छा म्यूकर, आल्बुगो और राइजोपस, ये उसका एग्जांपल है। और ट्रस्ट मी ये चैप्टर में से सिर्फ और सिर्फ एग्जांपल ही पूछेंगे, तो या तो इसके आंसर्स आपको आएंगे या तो नहीं आएंगे, इसमें कुछ लॉजिक वॉजिक नहीं लगेगा।
HTH टाइप क्वेश्चन होंगे, है तो है, नहीं है तो जाने दो, मत अटेम्प्ट करना, ओके, वरना नेगेटिव मार्क्स बहुत होगा इसमें। इज दिस क्लियर? यस। Yes, नेक्स्ट, sir. एस्कोमाइसिटिस। एस्कोमाइसिटिस आर कॉल्ड एज सैक फंगाई। इसका एग्जांपल है पेनिसिलियम, ओके। ये कभी कभी यूनिसेलर हो सकता है, जैसे ईस्ट। दे आर सैप्रोफाइटिक, यानी डेड और डिकिंग पे रहेगा। डिकम्पोजर्स पैरासाइटिक। और कॉप्रोफाइलस, कॉप्रोफाइलस यानी जो डंग पे रहते हैं, यानी जो वेस्ट प्रोडक्ट के अंदर ग्रो करते हैं। तो एस्कोमाइसिटिस वेस्ट प्रोडक्ट के अंदर ग्रो करेगा। अच्छा, एस्कोमाइसिटिस में अब तक कौन से एग्जांपल है ऊपर लिख देते हैं। पेनिसिलियम आया, फिर ईस्ट आया, राइट। अब जो जो आएगा हम अकॉर्डिंगली ऐड करते जाएंगे पीवाई वाले पार्ट में। इज दिस क्लियर? चलो देखते हैं और क्या क्या आया। इट इज ब्रांच एंड सेप्टेट, मतलब इसमें ब्रांचिंग भी है और सेप्टेट भी है, यानी ये कुछ इस तरह से होगा, इसका हाईवे कुछ इस तरह से होगा। यस, ये ब्रांचिंग आ गई, और सेप्टेट मतलब कुछ इस तरह से होगा, ऐसा डिवीजन भी होंगे। द एसेक्सुअल स्पोर्स आर कोनिडिया। देखो एसेक्सुअल स्पोर्स हमने स्टार्टिंग में ही लिख दिया था, सेक्सुअल कौन सा है, एसेक्सुअल कौन सा है, तो यहाँ पर कोनिडिया होगा। और उसके फ्रूटिंग बॉडी को हम कहेंगे कोनिडियोस्पोर। कोनिडियोफोर्स के अंदर प्रोड्यूस होगा कोनिडिया, ओके। और ये एक्सोजीनस, यानी ये अंदर से बाहर की तरफ ग्रो करेगा, अंदर से बाहर की तरफ, एक्सोजीनस, फ्रॉम सेंटर टू द पेरिफेरी ग्रो करेगा। कोनिडिया ऑन जर्मिनेशन प्रोड्यूस माइसिलियम। कोनिडिया जहां गिरेगा वहां पर माइसिलियम बनेगा। माइसिलिया वाज अ ग्रुप ऑफ हाइफे, ग्रुप ऑफ थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर, यस। उसके अलावा सेक्सुअल स्पोर्स होते हैं एस्कोस्पोर्स, विच आर प्रोड्यूस एंडोजीनियसली। तो एस्कोमाइसिटिस में कोनिडिया स्पोर होगा एसेक्सुअल स्पोर, एस्कोस्पोर होगा सेक्सुअल स्पोर। कोनिडिया स्पोर फॉर्म करेगा एक्सोजीनियसली, एस्कोस्पोर फॉर्म करेगा एंडोजीनियसली। इज दिस क्लियर? एक फॉर्म होगा बाहर के तरफ, एक फॉर्म होगा अंदर के तरफ। सेक्सुअल स्पोर, आई रिपीट, सेक्सुअल स्पोर विल फॉर्म endogenously towards the body. Asexual spore, that is conidiophore, will be formed outside the body, that is exogenous. Is this clear? Yes. Yes, sir. Yes, sir. It is sac like asci. These asci are arranged in different types of fruiting bodies called ascocarps. ये बन रहा था कोनिडियोफोर में, एस्कोस्पोर बनेगा एस्कोकार्प में। सम एग्जांपल्स आर एस्परजिलस, क्लेविसेप्स, न्यूरोस्पोरा, ओके। उसके अलावा ट्रफल्स और बाकी सारी चीजें भी है यहाँ पर। देखते हैं क्या क्या है। एस्परजिलस, क्लेविसेप्स, न्यूरोस्पोरा। न्यूरोस्पोरा इज एक्सटेंसिवली यूज्ड फॉर बायोकेमिकल एंड जेनेटिक वर्क। सी ईस्ट को यूज करते हैं इंडस्ट्रीज में, न्यूरोस्पोरा को यूज कर रहे हैं हम जेनेटिक स्टडीज के लिए, बायोकेमिकल चीजों के लिए। पेनिसिलियम जो यहाँ पर मिलता है उसको यूज करते हैं एंटीबायोटिक के लिए। तो ह्यूमंस के लिए सबसे ज्यादा बेनिफिशियल कोई फंगस का ग्रुप है तो वो यही वाला ग्रुप है। इज दिस क्लियर? कौन सा? ये एस्कोमाइसिटिस। कौन सा है? एस्कोमाइसिटिस। इज दिस क्लियर एवरीवन? Yes, यस। sir. Yes, sir. तो चलो उसके आगे स्टार्टिंग में हमने पेनिसिलियन लिखा था, ईस्ट लिखा था। अब यहाँ पर आप लिख दो एस्परजिलस। एस्परजिलस से भी एंटीबायोटिक बनता है। फिर आप लिख लोगे क्लेविसेप, फिर आप कॉमा डाल के लिख लोगे न्यूरोस्पोरा, और फिर आप लिखोगे ट्रफल्स। ट्रफल्स से पेस्ट्रीज और ऑयल बनता है। बेसिकली कोई भी चीज को अगर आपको महंगा करना है तो उसके अंदर ट्रफल डाल दो। ट्रफल्स आर वेरी वेरी कॉस्टली। जो केसर का रेट होता है उसके आसपास का रेट होता है ट्रफल का। तो अगर नॉर्मल पेस्ट्री, नॉर्मल केक आप खाते हो, इफ इट कॉस्ट यू अराउंड 60, 70, 80, 120 बग्स, ठीक है, उससे महंगा पेस्ट्री क्या ही आएगा। 120 इज द मैक्स दैट यू कैन पे फॉर अ पेस्ट्री, अ पीस ऑफ केक। अगर वही ट्रफल पेस्ट्री है तो आपका प्राइस स्टार्ट होगा 300, 400 से। इट इज दैट कॉस्टली, ओके। उसका एक स्पेसिफिक फ्लेवर होता है, एंड आई जस्ट शो यू हाउ इट लुक्स लाइक। yes, this is how it looks like, truffle। अब आप बोलोगे ये इसमें क्या है, ये कैसा है, इसको कौन ही खाता होगा, है ना। कॉस्ट भी देख लेते हैं इसका।
एक कॉस्ट बताओ ना डायरेक्ट, कोई बता नहीं रहा है क्या? क्या गूगल? हाँ देखो, अगर कोई ट्रफल से पिज्जा बनता है तो इट कैन कॉस्ट अबाउट 40,000. ओके, सो इट इज वेरी वेरी कॉस्टली. लास्ट, हाँ, ट्रफल रेट का डॉलर आ रहा है. वेरी कॉस्टली इन शॉर्ट. ठीक है, इस पे देख लेते हैं. फाइकोमाइसिटिस और एस्कोमाइसिटिस दोनों हमने किया हुआ है. यहाँ पर राम लिखा है, वहां पर मार लिखा था, चलेगा, दोनों में से कुछ भी पढ़ लो, चलेगा. फाइकोमाइसिटिस ओनली ग्रुप हैव एसेप्टेड एंड सिनोसाइटिक हाइफे, मतलब इसमें डिवीजन नहीं होगा और बहुत सारे न्यूक्लियस होंगे. एसेक्सुअल Sir, रिप्रोडक्शन. truffle mushroom and truffle is same. यस, सेम सेम सेम. ट्रफल बोला मतलब वो मशरूम का ही बात कर रहे हैं. Okay. स्पोरेंजिया होगा जिसमें माइटोसिस होगा, जूस्पोर बनेगा और एप्लेनोस्पोर बनेगा. जूस्पोर मोटाइल होगा, एप्लेनोस्पोर नॉन मोटाइल होगा. सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में पहले प्लाज्मोगैमी होगा, ठीक है, फिर जाइगोस्पोरेंजियम बनेगा. देखो अभी भी डाइकैरियन फेज है. यू कैन सी हियर, यहाँ पर एक ही सेल के अंदर दो न्यूक्लियस है, दो न्यूक्लियस फ्यूज नहीं हुआ है. यहाँ पर कैरियोगैमी होगा, तब जाके वो फ्यूज होकर 2n बनेगा, राइट. फिर ये 2n में मियोसिस होगा, स्पोरेंजियम, और से हैप्लॉइड स्पोर्स गिरेंगे. जहां जहां ये स्पोर गिरेगा वहां वहां पर नया नया माइसिलियम फॉर्म करेगा. इज दिस क्लियर? यस. Yes, sir. Yes, sir. एग्जाम्पल राइजोपस, अल्बुगो, म्यूकर, ये तीनों एग्जाम्पल हमने देखे हैं. देन एस्कोमाइसिटिस सैक फंगाई. ओके, तो इसका निमोनिक है फॉर पिकनिक. पिकनिक यानी पेनिसिलियम. पुट ईस्ट टू मेक ब्रेड. एंटीबायोटिक पेनिसिलियम. मॉरल्स एंड ट्रफल्स, मॉरल्स एंड ट्रफल्स इन अ सैक. मॉरल्स भी एग्जाम्पल है सैक फंगाई का, जो भी खाने के लिए यूज करते हैं. ट्रफल भी यूज किया जाता है खाने के लिए. ट्रफल्स को यूजुअली डेजर्ट में यूज किया जाता है. मॉरल्स जो इसके पहले देखा था वो बिरयानी वगैरह में यूज किया जाता है. वेज बिरयानी को अगर महंगा बनाना है तो मॉरल्स यूज करते हैं. उसको गुची बोलते हैं, गुची गुची. दिस इज मॉरल. मॉरल भी आई थिंक सो दिखाया था आपको. yes, this is moral. This is how it looks. Then sit on ACN. ACN is, ACN बोलो या कैन बोलो. Claviceps, Aspergillus, Neurospora. Neurospora is used in chemical and genetic work. Septate होता है यानी डिवीजन होगा और ब्रांच होगा. और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगा बाय कोनिडियोस्पोर्स. कोनिडियोस्पोर्स देखो, कोनिडिया बाहर की तरफ फॉर्म हो रहा है, बॉडी के दूर फॉर्म हो रहा है एक्सोजीनियसली. सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगा अंदर के तरफ. तो ये एस्कोस्पोर देखो एंडोजीनियसली फॉर्म हो रहा है अंदर की तरफ. ये स्पोर जहां गिरेगा वहां से वापस नया कोनिडिया फॉर्म होगा. अगेन प्लाज्मोगैमी होगा, डाइकैरियन फेज होगा. डाइकैरियन फेज यानी एक ही सेल में दो न्यूक्लियस दिखाई देंगे. फिर कैरियोगैमी में वो दो न्यूक्लियस फ्यूज हो जाएंगे. मियोसिस होगा, एस्कोकार्प बनेगा. एस्कोकार्प इज द फ्रूटिंग बॉडी ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन. और फिर उससे एस्कोकार्प बनेगा, उसमें से स्पोर्स निकलेंगे. जहां जहां स्पोर गिरेगा वहां वहां पर नया माइसिलियम फॉर्म होगा. इज दिस क्लियर? यस. Yes, sir. चलो, तो आज के लिए हम यहाँ तक करेंगे. नेक्स्ट क्लास में मोस्टली क्या फंगस हो जाएगा और वायरसेस, प्रायंस, लाइकेंस हो जाएगा. तो मे बी नेक्स्ट लेक्चर ये चैप्टर खत्म कर देंगे हम. ओके नेक्स्ट वीक का आपको स्केड्यूल संडे तक मिल जाएगा. नेक्स्ट क्लास प्रियंका मैम विल बी taking with I think so cell chapter. Okay, whatever it is we'll let you know. So next week maybe we'll have minimum 3 lectures. Okay, 3 or 4, let's see. If we get more time we'll have 4 lectures. So for July we have planned ki we will complete more 2 or 3 chapters of you guys. Okay, और चैप्टर खत्म होते ही जैसे हमने फर्स्ट सेकंड चैप्टर का टेस्ट किया वैसे हम इसका भी टेस्ट स्टार्ट कर देंगे. तो मेक श्योर यू आर अटेंटिव.
you are listening to the lecture and you are marking accordingly. ठीक है, चलो bye. Bye, sir. Bye bye.